ये भगवान शंकर की जय। महाशिवरात्रि व्रत कथा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न व ग्रहण करना चाहिए। काले तिलों से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिवजी के सबसे प्रिय पुष्पों में मंदार, कनेर, बेलपत्र तथा मोलसरी है, किंतु पूजन विधान में बेलपत्र सबसे प्रमुख है। शिवजी पर पका आम चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल को नहीं ग्रहण करना चाहिए। कथा। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था, जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर जब उसे कोई शावक ना मिला, तो धुंधाकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवासस्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आशिष्ट कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेली का एक प्रभाव से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ समय बीत जाने पर एक गाभिन हिरनी उधर कुलांचे भरती आई। उसे देखते ही बहेलिये ने निशाना लगाया। झिझकती व्याकुल हिरनी दीन वाणी में बोली, हे व्याध, मैं अभी गाभिन हूँ। प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उसी स्थान पर आई। पुण्य बहेलिये की निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निर्वृत सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीया बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छीनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन चीनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं, तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया दीन वचनों में प्रभावित होकर इसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय 3 मासल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया पुण्य अपने स्वभाव अनुसार शरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याप्त से प्रार्थना करने लगे, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा उन पर तरस आएगी जब वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हों, तो मुझे मिलकर आने पर मारना। मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरनी की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेल पत्र गिरने के कारण बहेलिया में आंतरिक क्षमता आ गई। उसका मन निर्दया से कोमलता में कैसे बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी ना मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण बहेलिया के पास जाकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध
अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू झलक आए। पूर्व कृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्ग लोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बेहलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। बोलिए शंकर भगवान की जय।